नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम सूक्ष्म शिक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण अवधारणा है। इसका प्रयोग पूर्व सेवाकालिक यानी प्री सर्विस तथा सेवाकालिक इन सर्विस शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण अभ्यास की ऐसी स्थिति प्रदान करती है जिसमें कक्षा की सामान्य जटिलताएं बहुत कम हो जाती है और शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य का तत्काल पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। शिक्षण की जटिलताएं कम करने के लिए पाठ की लंबाई कम कर दी जाती है, अर्थात कक्षा का आकार घटा दिया जाता है। पाठ के क्षेत्रों को छोटा कर दिया जाता है, अर्थात शिक्षक को केवल 5 से 10 मिनट पढ़ाना होता है और शिक्षक को बहुत कम छात्रों को पढ़ाना पड़ता है, अर्थात शिक्षक को केवल 5 से 10 छात्रों को पढ़ाना पड़ता है। एक समय में केवल एक ही कौशल का अभ्यास करना होता है। यह सूक्ष्म शिक्षण है। छात्रों, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय विधि है। सूक्ष्म शिक्षण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास किया गया था। इसका प्रारंभ 1961 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डी एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रॉबर्ट बुश व डॉक्टर एलन के निर्देशन में एचिसन नामक छात्रों ने वीडियो टेप के माध्यम से अध्ययन कर शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेने का दावा किया। इसके उपरांत हैरी गैरिसन और कैलिन बैंक महोदय ने अपने अपने प्रयासों से सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास हुआ था। सबसे पहले भारतवर्ष में देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम डी तिवारी 1967 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया और 1974 ईस्वी में प्रथम बार पासी तथा शाह के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। सन 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय प्रायोजना नेशनल प्रपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली NCERT के सहयोग से इसे पूर्ण किया गया। छात्रों, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका इतिहास क्या है, हमने देखा। ये कम छात्रों के क्लास में कम समय में और एक बार में केवल एक ही कौशल की जानकारी दी जाती है। ये सूक्ष्म शिक्षण है। ये खासतौर से प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। यह है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। आइए देखते हैं। DW एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है
जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। आइए प्रोफेसर बीके पासी के शब्दों में देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। आइए एलसी सिंह के शब्दों में, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। छात्रों, आप लोगों ने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा हर एक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टि से दिया है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रगतिशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु, पाठ्य अवधि तथा पाठकों को कम किया जाता है और छात्राध्यापक में क्रमशः शिक्षण कौशल का विकास भली भांति किया जाता है। ये सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा हो गई। आइए सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत या आधार पर के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। एलन एम रयान ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं, जिसमें पहला है सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, अर्थात शिक्षण की परिस्थितियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अध्यापक तथा शिक्षार्थी अध्यापन के अभ्यास के साथ साथ कार्य करते हैं, तभी वास्तविक शिक्षण संपादित होती है। इसलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इसमें एक एक कौशल के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाती है और एक परफेक्ट टीचर का निर्माण किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार, विषय वस्तु की मात्रा जो पढ़ाई जानी है, अध्यापन समय आदि को कम करके सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को न्यून कर दिया जाता है। अर्थात कक्षा का आकार, विषय वस्तु की मात्रा जो पढ़ाई जाती है क्लास में, अध्ययन समय को कम करके सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। लंबे समय तक पढ़ाने से क्लास में जटिलताएं बढ़ जाती है और ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को कम समय में छात्रों को ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, शिक्षण कार्य कराया जाता है, जिससे उसका मनोबल बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है एक समय में किसी एक विशेष कार्य को एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इस प्रविधि में पृष्ठपोषण का उपयोग किया जाता है। इसे साधारण भाषा में व्यवहार के सही प्रदर्शन करने का ज्ञान देना भी कहते हैं। जो ही प्रशिक्षणार्थी सूक्ष्म अध्यापन समाप्त करता है, उसके साथ अध्यापक तथा परिवीक्षक उसके अध्यापन पर चर्चा करते हैं। यदि संभव हो तो उसका वीडियो टेप भी दिखाया जाता है, जिससे प्रशिक्षणार्थी को अपने अच्छाइयाँ एवं त्रुटियां दोनों का ज्ञान होता है। इसकी खास बात यही है कि प्रशिक्षणार्थी पढ़ाएंगे और उसका फीडबैक तुरंत प्राप्त करेंगे। पांचवा, सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्ति के 3 स्तर होते हैं। फर्स्ट है ज्ञान प्राप्ति का स्तर, सेकंड है कौशल अर्जित करने का स्तर और थर्ड है स्थानांतरण स्तर। ये 3 स्तर है प्रशिक्षण प्राप्ति के। तो ये हो गया सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत या आधार। आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है। छात्रों, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण देना है। यह प्रशिक्षण बिना अभ्यास एवं प्रतिपुष्टि के संभव
नहीं है। अतः जैसे ही प्रशिक्षणार्थी पाठ योजना प्रस्तुत करता है, पर्यवेक्षक तथा अन्य प्रशिक्षणार्थी उसकी कमियों तथा अच्छाइयों को लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण के पश्चात इस पर खुली चर्चा होती है। इस चर्चा के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को पुनः पाठ निर्माण कर उसी समय दोबारा पढ़ाने को कहा जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह शिक्षण कौशल को पूर्ण रूप से अपने अंदर विकसित न कर ले। ये चक्र है छात्रों, माइक्रो टीचिंग साइकिल सूक्ष्म शिक्षण चक्र। यानी क्या कि पहले प्रशिक्षणार्थी पाठ योजना प्रस्तुत करता है, फिर कक्षा में शिक्षण करता है, फिर उसकी कमियां तथा अच्छाइयों को छात्र लिखते हैं, यानी फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद उस पर चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद पुनः पाठ का निर्माण किया जाता है। छात्रों के द्वारा, प्रशिक्षुओं के द्वारा पुनः पाठ योजना बनाई जाती है कमियों को दूर करके। फिर पुनः कक्षा में शिक्षण किया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि ली जाती है छात्रों से, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक छात्र अपने कौशल में प्रवीण न हो जाए। प्रवीणता प्राप्त कर लेने तक ये चक्र हमेशा चलता रहता है और इसमें समय निर्धारित किया गया है। छात्रों, पासी ने सूक्ष्म अध्यापन अवधि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया है। सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 मिनट के बीच होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण पर चर्चा 10 से 15 मिनट का समय लेना चाहिए। पाठ का पुनः निर्माण सुविधा अनुसार होना चाहिए, जितना हर एक छात्र का अलग अलग समय होता है पुनः निर्माण करने में। पुनः शिक्षण वही है 5 से 10 मिनट। पुनः शिक्षण पर चर्चा 10 से 15 मिनट। छात्रों, ये समय निर्धारित किया गया है। इतने समय में आपको इस चक्र को पूरा करना होता है। इस चित्र के माध्यम से भी हम इस पर चर्चा करेंगे। चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पाठ योजना बनाई जाती है। पाठ योजना के बाद यानी लेसन प्लान का निर्माण होता है। फिर स्टूडेंट टीच करते हैं, फिर फीडबैक लिया जाता है, फिर रीटीच होता है, फिर प्लान बनाया जाता है, फिर रीटीच होता है, फिर फीडबैक लिया जाता है। और ये चक्र ऐसा नहीं कि इतने पर खत्म हो जाएगा, तब तक चलता रहता है जब तक कि विद्यार्थी उस कौशल में, यानी जिस कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण कर रहा है, पूर्ण रूप से ट्रेंड न हो जाए। ये है छात्रों। अब देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को अपने अपने स्तरानुसार निर्धारित किए हैं। तो आइए देखते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि को इस प्रकार निर्धारित किया। शिक्षक चरण 5 मिनट, मूल्यांकन चरण 10 मिनट, पुनः पाठ निर्माण चरण 15 मिनट, पुनः शिक्षक चरण 5 मिनट, पुनः मूल्यांकन चरण 10 मिनट। इस प्रकार कुल समय 45 मिनट इन्होंने निर्धारित किया है। और भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट निर्धारित की गई। आइए इसको भी देखते हैं कि भारतीयों ने सूक्ष्म शिक्षण का समय विभाजन किस प्रकार से किया है। उनके अनुसार शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः पाठ योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। इस प्रकार कुल समय 36 मिनट का दिया जाता है। तो भारतीयों ने सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय 36 मिनट निर्धारित किया गया है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 45 मिनट निर्धारित किया गया है। इस प्रकार छात्रों अलग अलग सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का समय निर्धारित किया गया है। सुविधा अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
आइए आगे अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या क्या हैं? फर्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। इतना पढ़ने के बाद आप लोग भी इसका अंदाजा लगाए होंगे। सेकेंड है, छात्राध्यापक क्रमशः योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। थर्ड है, प्रशिक्षणार्थी जब स्वयं द्वारा पढ़ाए गए पाठ की वीडियो फिल्म देखते हैं या उसके बारे में अन्य लोगों से सुनते हैं तो उन्हें संतोष प्राप्त होता है कि हमारी टीचिंग अच्छी हो रही है या जैसी भी हो रही है। वास्तविक जानकारी, वास्तविक मूल्यांकन होता है छात्रों। फोर्थ है, मूल्यांकन के दौरान छात्राध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। पांचवा, इस विधि में प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण प्रक्रिया को बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। एक एक चीज को बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। छठा है, यह शिक्षण विधि छात्राध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाती है। सातवां है, इसमें शिक्षण व्यवहार का लेखा जोखा रखा जाता है जिससे प्रक्रिया का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। ये हो गया लाभ। सीमाएं, आइए सीमाएं पर चर्चा करते हैं। हानि कह सकते हैं इसको। साधनों का सामान्यतः अभाव होने के कारण सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो फिल्म, जो कि सर्वाधिक प्रभावी है, का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। सेकंड है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो कि ऐसे अध्यापकों की हमारे देश में कमी है। थर्ड है, यह शिक्षण डायग्नोस्टिक तथा रिमेडियल वर्क पर ध्यान नहीं देता है। फोर्थ है, इसमें समय अधिक लगता है तथा इसमें अनेक कक्षों की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने सीमाएं पढ़ा, यानी क्या कि 5 से 10 छात्र होते हैं तो कई छात्रों का ग्रुप बना दिया जाता है, कई क्लास में बैठाना पड़ता है, तो इसकी बात हो रही है। और अधिक समय लगता है, यानी एक एक कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र जब चलता है तो समय अधिक लगता है। ठीक है, ये कमियां हैं भाई। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापकों को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है और वे अपने शिक्षण कार्य को भलीभांति समझ लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर पूर्ण ध्यान प्रदान किया जाता है। निरीक्षण प्रणाली को एक नया स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये उपयोग है। ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान छात्राध्यापकों के लिए शिक्षक इन सब चीजों का ज्ञान कराते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्राध्यापकों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सबल साधन है, जिसका प्रयोग अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षुओं के लिए एक वरदान स्वरूप होता है। छात्रों, समझ में आ गया होगा। आज हम सूक्ष्म शिक्षण पर विस्तृत रूप से चर्चा किए। आगे इसके कौशल या अन्य चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।